दोस्तों, जिंदगी में जब हर तरफ से चुनौतियां मिलने लगे और रास्ते बंद नजर आए तो समझ लीजिए कि कुदरत आपको किसी बहुत बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही है। कोयला जब भयंकर दबाव से गुजरता है तभी वह चमकता हुआ हीरा बनता है। धनु राशि वाले दोस्तों, आप अग्नि तत्व की राशि है और आपकी इस आग को दुनिया की कोई भी ताकत दबा कर नहीं रख सकती। जब भी आपके राशि स्वामी अष्टम भाव से गोचर करते हैं तो जीवन में अचानक बड़े बदलाव आते हैं जो आपको अंदर से एक निडर योद्धा बना देते हैं। अब पीछे हटने का नहीं बल्कि पूरी ताकत से पलटवार करने का समय आ गया है। बात करें आने वाले सप्ताह की, जून के तीसरे सप्ताह में ग्रहों के राजा सूर्यदेव और असीम ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी चाल बदल कर एक ऐसा ऐतिहासिक महाबदलाव करने जा रहे हैं जो आपके हर विरोधी को राख कर देगा और आपके लिए जीत का नया दरवाजा खोलेगा। इन दो महाशक्तिशाली ग्रहों का यह गोचर आपके जीवन में क्या नया कमाल करेगा या कोई नया बवाल मचाएगा, आए इस रहस्य को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के तीसरे सप्ताह की, जो 15 जून सोमवार से शुरू होकर 21 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल धनु राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल हकीकत के साथ देखेंगे। मैं आपको कोई हवा हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने जीवन के लिए एकदम सही और सटीक फैसले ले सकें। राशिफल की शुरुआत करने से पहले सबसे संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा मुद्दे की बात पर आएंगे। इस समय सप्ताह की शुरुआत में आपके तीसरे भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु विराजमान है, जो आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में आपके पंचम भाव मेष राशि पर मंगल देव अपनी ही राशि मेष राशि पर गोचर कर रहे हैं और ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके छठे भाव वृषभ राशि पर विराजमान है। आपके सप्तम भाव मिथुन राशि पर बुद्धि के कारक बुध देव गोचर कर रहे हैं और पूरे सप्ताह बुध की यही स्थिति बनी रहेगी। आपके अष्टम भाव कर्क राशि पर देवताओं के गुरु और आपके राशि स्वामी बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि में विराजमान है और उनके साथ शुक्र देव भी गोचर कर रहे हैं और आपके नवे भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहों के राशि परिवर्तन के दिन और समय की बात करें, क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा सूर्य और मंगल की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। 15 जून सोमवार की दोपहर के लगभग 1 बजे सूर्यदेव आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ वे बुध के साथ मिल जाएंगे और इसके बाद सप्ताह के अंत में 20 और 21 जून की मध्य रात्रि के 12:05 पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी मेष राशि आपके पंचम भाव से प्रस्थान कर छठे भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वह शत्रुनाशक का कार्य करेंगे। आए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। धनु राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव का गुरु स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने का स्पष्ट इशारा करता है। आपको अपने लीवर, पाचन तंत्र और मोटापे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। गुरु के साथ शुक्र भी है, इसलिए वह दोस्त जो पहले से डायबिटीज से गुजर रहे हैं वह अधिक सतर्क रहें। बाहर का खाना खाने से पूरी तरह से बचें। हालांकि तीसरे भाव में बैठे राहु महाराज आपको गजब का साहस और ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी सेहत से कोई समझौता ना करें। करियर, भाग्य और आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह व्यापार के दृष्टिकोण से
बहुत ही शानदार रहने वाला है। 15 जून को जब सूर्यदेव आपके सप्तम भाव व्यापार के भाव में जाएंगे तो वहां बुध के साथ मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। यह राजयोग आपके व्यापार को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दिलाएगा, क्योंकि यह योग व्यापार भाव पर ही बन रहा है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी सूर्य का व्यापार भाव पर संचार भाग्य का भी सुखान से योग प्रदान करेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए मंगल का गोचर बहुत मददगार रहेगा, लेकिन यह सप्ताह के अंत में 20 और 21 जून की रात को जब मंगल छठे भाव में आएंगे तो आप अपने कार्यस्थल पर हर विरोधी और गुप्त शत्रु को पूरी तरह से परास्त कर देंगे। छठे भाव का मंगल आपको कोर्ट कचहरी या विवादों में निश्चित तौर पर विजय दिलाएगा। शिक्षा बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में मंगल आपके पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो मंगल का अपना ही भाव मेष राशि है। पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव पर ही संचार विद्यार्थियों के लिए उत्तम बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक और फोकस्ड रहने का है। विद्यार्थी शिक्षा के प्रति उत्साहित दिखाई देंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। जो विद्यार्थी पुलिस, सेना या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी मेहनत का बहुत ही शानदार और सकारात्मक परिणाम मिलेगा। संतान क्षेत्र की बात करें तो पंचम भाव के मंगल के कारण बच्चों के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा या चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, इसलिए बच्चों पर बेवजह का अनुशासन थोपने से बचें और उनकी बातों को बहुत ही शांति और प्यार से समझने की कोशिश करें। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। 15 जून को सूर्यदेव आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में सूर्यदेव का आना पति पत्नी के बीच अहंकार और ईगो की बहुत बड़ी लड़ाई करवा सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जीवन साथी आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। मेरी आपको स्पष्ट सलाह है कि इस सप्ताह अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा धैर्य और समझदारी से काम लें और किसी भी छोटी बात का बतंगड़ ना बनाएं। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर अष्टम भाव का शुक्र आपके रिश्तों में गहराई तो लाएगा, लेकिन आपको बदनामी या किसी भी तरह के गुप्त लांछन से बचकर रहना होगा। सप्ताह के अंत तक प्रेम प्यार भाव पर मंगल संचार करेगा, इसलिए प्रेमी जन से बिना बात के वाद विवाद ना करें। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, नहीं तो प्रेम संबंधों के मोर्चे पर अलगाव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य रखें। 20 और 21 की रात को मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रह की कितनी भी बात कर लें, लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की होती है, जैसे प्रतिदिन या वीकली राशिफल, तो उसमें चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का सीधा कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.25 दिन में तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता है और उसी के अनुसार हम फैसले लेते हैं। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति की बात करना, उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ गोचर करेंगे, किस भाव पर रहेंगे और उसका आपके रोजमर्रा के जीवन, आपके मूड और आपके फैसलों पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत करते हैं मंडे 15 जून से। 15 जून सोमवार की सुबह के 8:40 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और वृषभ राशि से निकलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा आपके सप्तम भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में 17 जून की सुबह तक रहेंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, 15 जून की दोपहर के 1 बजे सूर्य देव की राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ बुधदेव पहले से विराजमान है, तो सोमवार का दिन और मंगलवार का पूरा दिन आपके लिए पूरी तरह से व्यापार और जीवन साथी पर फोकस करने का समय है। सप्तम भाव में चंद्रमा, सूर्य और बुध का यह त्रिग्रही गोचर
व्यापारिक साझेदारी के लिए तो बहुत ही शानदार मुनाफे का योग है, ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में यह क्रोध अहंकार का टकराव भी दे रहा है। इन 2 दिनों में व्यापारिक यात्राएं बहुत सफल रहेंगी, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही मधुरता से पेश आए। बुध और चंद्रमा जहां दाम्पत्य जीवन में मधुरता का भाव लेकर आएंगे, तो वहीं सूर्य का क्रोध और अहंकार नजर लगाने का काम कर सकता है। इसलिए क्रोध और अहम से दूरी बनाकर रखें तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। इसके बाद 17 जून की सुबह के 8:12 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और मिथुन राशि से निकलकर आपके अष्टम भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि है और अपनी राशि पर चंद्रमा 19 जून की सुबह तक गोचर करेंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, बुधवार की सुबह से लेकर शुक्रवार की सुबह तक का यह 2.5 दिन का समय आपके लिए बहुत ही सतर्क और सावधान रहने का समय है। अष्टम भाव पादक स्थान में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव विराजमान है और अब चंद्रमा भी अपनी राशि में आकर इन ग्रहों से मिल जाएंगे। हालांकि चंद्रमा अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे, लेकिन अष्टम भाव बाधक स्थान है, अचानक आने वाली परेशानियों का भाव है। इन 2-2.5 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और वाहन चलाते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। आपका पैसा अचानक कहीं फंस सकता है या स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है। समाज में अपने मान सम्मान के प्रति भी सजग रहें। फिर 19 जून की सुबह के 10:06 पर चंद्रमा एक बार फिर से अपनी चाल बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तथा नवम भाव भाग्य स्थान सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। नवम भाव में पहले से ही कौन है? नवम भाव में पहले से केतु महाराज संचार कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह से लेकर रविवार की दोपहर तक का यह समय आपको पिछले 2 दिनों की अष्टम भाव की मानसिक परेशानियों से पूरी तरह बाहर निकाल लाएगा। भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको कोई लंबी और धार्मिक यात्रा करवा सकता है या यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। केतु के साथ होने के कारणवश आपकी रुचि पूजा पाठ और अध्यात्म में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पिता के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी और आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा। और दोस्तों, इसी वीकेंड पर 20 और 21 जून की मध्य रात्रि को ठीक 12:05 पर आसमान में एक बड़ा बदलाव होगा। पराक्रमी मंगल देव पंचम भाव अपने भाव से प्रस्थान कर आपके छठे भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का छठे भाव में गोचर शत्रुओं के लिए काल के समान है। आप अपनी हर चुनौती को अपनी ताकत और पराक्रम से कुचल देंगे। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। अब मंगल इन तीनों पर भारी पड़ेगा। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। अंत में 21 जून संडे की दोपहर के 3:39 पर चंद्रमा आपके दसम भाव कर्म स्थान कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उधर चंद्रमा का गोचर भी उत्तम रहेगा। संडे की शाम का यह गोचर आपको वीकेंड पर भी अपने करियर और अपने काम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। आप आने वाले सप्ताह की योजना बनाएंगे और मंगल की नई ऊर्जा के साथ किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। कुल मिलाकर धनु राशि वाले दोस्तों के लिए जून का यह तीसरा सप्ताह व्यापार में बुध आदित्य राजयोग का लाभ उठाने, शत्रुओं पर भारी पड़ने और अपने दाम्पत्य जीवन तथा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने का सप्ताह है। तो दोस्तों, यह था धनु राशि वालों के लिए 15 जून से 21 जून तक का बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक साप्ताहिक राशिफल। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और कोई भी बात आधी अधूरी ना रखूं। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, खासकर धनु राशि वालों के साथ। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए इसे भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।